हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने लिटरेचर के वीडियोस के लिए कहा था और आप सभी ने मुझे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लिटरेचर पढ़ाने के लिए। तो मैं आज लिटरेचर की बात करती हूँ कि लिटरेचर को मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी और किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात होती है कि जो लिटरेचर है वो भावार्थ होता है, यानी आपके अंदर की एक्सप्रेशंस को शो करने का एक मीडियम होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी बुक या किसी गाइड का सहारा ना लेके अपने अंदर के थॉट्स को निकालिएगा और लिटरेचर को फॉर्म कीजिएगा। आज मैं बात करती हूँ, एक सिंपल सी बात है। आप सभी ने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। शेक्सपियर में एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था मर्सी। वो 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। वो जो मर्सी है वो एक पार्ट है। वो पार्ट आप लोगों ने उसके पीछे की कहानी भी पढ़ी होगी कि बेसेनियो, स्काइलॉक और पोर्शिया, ये सारे कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ पर पोर्शिया जो थी वो जज के सामने एंटोनियो को बचाने के लिए एक रिक्वेस्ट करती है और वहाँ पर वो रिक्वेस्ट है कि किस तरीके से दया के गुणों को व्यक्त किया जाता है और किस तरीके से दया वो प्रेजेंट करती है जज के सामने। यही चीज़ आपको भी याद रखनी है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम गाइड से मदद लेकर के कर ले। आज मैं पोर्शिया के और इस मर्सी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप एक्सप्लेनेशन करते कैसे हैं। जैसे पोर्शिया ने कहा कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट ए स्ट्रेंथ, दया का गुण बाध्य नहीं होता। ये पोर्शिया तो आप बनाएंगे कैसे कि यहाँ पर जो पोर्शिया है वो जज के सामने दया के गुणों को व्यक्त करते हुए कहती है कि दया का गुण बाध्य नहीं होता, अर्थात दया के लिए किसी को बाधित नहीं किया जा सकता कि आप उस पर दया दिखाएं। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये पोएम्स की लाइंस हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो हमसे कह रही है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, दया का गुण बाध्य नहीं होता, यानी दया दिखाने के लिए किसी को बाधित नहीं किया जा सकता कि आप उस पर दया दिखाएं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस, ये एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये उनके लिए भी वरदान है जो किसी के ऊपर दया दिखाते हैं और उनके लिए भी वरदान है जिस पर दया दिखाई जाती है। ठीक है। अब आप इसको कैसे, वो कहते हैं कि इट लाइक अ जेंटल रेन दैट फॉल फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ, यानी वो पोर्शिया कहती है कि ये एक ऐसी वर्षा है जो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है। अर्थात आपने इन सब लाइनों को ध्यान से पढ़ा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर पोर्शिया दया के गुणों को व्यक्त करते हुए कहती है कि दया एक स्वाभाविक गुण है। इस गुण को दिखाने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को बाधित या कंपेल, जिसे कहते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। ये एक स्वाभाविक गुण है जो अपने आप व्यक्ति के अंदर प्रदर्शित होता है। ये जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दया दिखाता है और जब किसी के व्यक्ति के ऊपर दया दिखाई जाती है तो ये ईश्वर का एक वरदान ही है कि कोई व्यक्ति हम पर दया दिखा रहा है और जब हम भी किसी पर दया दिखाते हैं तो हमारे ऊपर भी ईश्वर का वरदान ही है कि हम किसी के ऊपर दया दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा गुण है जो जन्म से पहले ही हमारे अंदर आ जाता है और उस गुण को ले करके मानव पृथ्वी पर जन्म लेता है। यानी दया एक स्वाभाविक गुण है जिसे सीधे भगवान हमें देते हैं और उस गुण को लेकर के हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस तरीके से आपको उसे एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से पोर्शिया ने किया है, ताकि जज को दया आ जाए और जज अपनी सज़ा को कम कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है और इस तरीके से मैं आपको लिटरेचर के सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। तो आप सबसे पहले आप जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप इनके भावार्थ को जानने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेस्ट मैं बताऊंगी कैसे लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन में पकड़ करनी है। तो इस तरीके से आप भी आज जा कर के कंटिन्यू करिएगा और इसके आगे के लाइंस में आपको कल या नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, बी हैप्पी एंड बी सेफ।